आलम ये है कि हमारे लोगों के बच्चे हैं पढ़ने के लिए नहीं जाने को तैयार हो रहे हैं। पढ़ के आते हैं रोने लगते हैं कि हम कैसे जाएं। पढ़ने का मौसम ये है हाल कि बेचारे कि जहां 500 रुपया पड़ता तो 700 रुपया दे दे करके लोग किराया पटवा रहे हैं। अब गरीब आदमी इसमें मर रहा है। कहीं नदी अरे यहाँ तो सड़क बहुत खराब है भैया। सड़क बाढ़ के बाद तो बिल्कुल नष्ट हो गई है, खत्म। आना जाना मुश्किल हो रहा है। कितने दिनों से ऐसा है? अरे ये तो साल भर से खराब है, फिर बाढ़ में और ज्यादा सोने सुहागा हो गया। जाए चोट लग जाए, पैर टूट जाए तो डर तो हर बात का है ही है, क्योंकि इतनी रास्ता खराब है। बाढ़ में अब खराब हुई, इससे पहले से खराब हुई है। कितने गांव को कनेक्ट करती है ये? कम से कम मान के चलिए इस पे कम से कम वही 15 से 18 गांव तो अवश्य ही होंगे। 15 से सत श्री अकाल, मैं हूं फिरदौस। दोस्तों, एक और देश की सरकारें गड्ढा मुक्त जैसी बड़ी योजना चला रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां एक और गड्ढा मुक्त जैसी बड़ी योजना चला रहे हैं कि भाई पूरे उत्तर प्रदेश में जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। देश में आज भी ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जिन पर गड्ढा मुक्त जैसी बड़ी योजना दम तोड़ देती है, जिसमें सबसे ज्यादा जिन सड़कों का जिक्र है वो है गांव स्तर की सड़कें। आपने शहरों की बहुत ज्यादा शानदार आलीशान सड़कें देखी होंगी, लेकिन गांव की वो सड़कें जो शहरों को जोड़ती हैं। हमारी सरकारों का ये एम है कि हम गांव को शहर बनाएंगे, लेकिन गांव से शहर की जो कनेक्टिविटी है वो किस तरीके से है हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये गांव पतवारा है, तहसील पलिया का ये गांव पतवारा है, जहां की ये जो सड़क है इतनी ज्यादा जर्जर है। हर बार इस क्षेत्र में बाढ़ आती है और बाढ़ इस रोड पर 1-2 स्टार और लगा देती। देखिए आप, जहां तक हमारे कैमरे की नजर है, पूरी ये रोड जो है जर्जर है, पूरी तरीके से ये रोड जर्जर है। बरसात के मौसम में इस रोड पर जलमग्न हो जाती है रोड, लेकिन शासन और प्रशासनिक और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उस अधिकारी की सवार निगाहें नहीं। देखिए तमाम सारे लोग हमारे बीच में गांव के हैं जो आक्रोशित हैं इस ये रोड ना बनने से। गांव के प्रधान जी हैं, सबसे पहले हम इनसे बातचीत करते हैं। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका? गंगाराम। प्रधान जी, क्या कुछ समस्याएं हो रही, कब से ये रोड जो है जर्जर है? ये रोड तो भैया पहले से भी जर्जर थी, लेकिन ये बाढ़ है, बाढ़ में तो बिल्कुल चली गई है। आलम ये है कि हमारे लोगों के बच्चे हैं पढ़ने के लिए नहीं जाने को तैयार हो रहे हैं। पढ़ के आते हैं रोने लगते हैं कि हम कैसे जाएं। क्या है, पढ़ाई लिखाई सबकी बंद हो रही है। बहुत ही अब वो तो इधर उधर से गन्ना निकाले जा रहे हैं, कैसे ना कोई निकल पा रहा है। सीजन का मौसम है, अभी गन्ने का मौसम है। कुछ कैसे गन्ने का मौसम ये है हाल कि बेचारे कि जहां 500 रुपया पड़ता तो 700 रुपया दे दे करके लोग किराया पटवा रहे हैं। अब गरीब आदमी इसमें मर रहा है। कहीं नदी से ले जा रहे हैं गन्ना, कहीं से आ रहा है। मेन रोड यही है। प्रधान जी, इसको लेकर आप गांव के ग्राम प्रधान है, जिम्मेदार गांव के मुखिया हैं, इसको लेकर आपने किसी आला अधिकारी से लिखित में तहरीर दी या मौखिक में ऐसा कुछ? हाँ, इसको मैंने डीएम के यहाँ जाकर के लिखित में दिया था। डीएम साहब से मैंने बात की थी कि जैसा मेरे यहाँ जो छोटी पलिया से और ये बड़ा पतवारा चौराहा तक बिल्कुल रोड जर्जर है, तो उन्होंने कहा था ठीक है हम इसकी जांच करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है। चलिए, देखिए गांव के ग्राम प्रधान थे हमारे बीच में और गांव के गणमान्य लोग हैं, हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है अभी आपका? शकील बेग नाम है मेरा। सर, किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से कहा जाता है कि गांव को हम शहर बनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से गांव की और शहर की कनेक्टिविटी है, यानी कि जो रास्ता है पूरी तरीके से जर्जर है, क्या कुछ परेशानियां हो रही है? अरे यहाँ तो सड़क बहुत खराब है भैया। सड़क बाढ़ के बाद तो बिल्कुल नष्ट हो गई है, खत्म। आना जाना मुश्किल हो रहा है। कितने दिनों से ऐसा है? अरे ये तो साल भर से खराब है, फिर बाढ़ में और ज्यादा सोने सुहागा हो गया। हाँ, तो भैया बनवा दो, जो भी लोग सुन रहे हैं भैया इसको बनवाने प्रयास कराओ आप लोग। काफी ज्यादा बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत बच्चों को आना जाना स्कूल जाने में बहुत परेशानी है। रोज ऑटो लौट रहे हैं। ऑटो लौट रहे हैं। अच्छा, जैसे हम बात करें गांव में कोई घटना या दुर्घटना हो जाए, एम्बुलेंस वगैरह फोन करें, एम्बुलेंस आने में बड़ी समस्या है। काफी एम्बुलेंस भी आने में बड़ी समस्या। पानी में सब आई तैर तैर करके सड़क टूटी पड़ी, कहीं लौट रहे हैं, कहीं फंस रही हैं, कुछ हो रहा है। तो देखिए, ये हमारे बीच में एक और ग्रामीण है। जी भैया, क्या कहेंगे, जर्जर रोड है, किस तरीके से निकल रहे हैं, आए दिन जान और माल का खतरा बना रहता है? देखिए, बहुत दिन से ये रास्ता खराब है और इस पे नेता लोग निकलते भी हैं, मगर वादा करके चले जाते हैं, जब जीत जाते हैं वापस यहाँ देखने नहीं आते हैं। क्या हाल है यहाँ की जनता का, क्या यहाँ सड़कों का क्या हाल है। जहाँ पर ये समझ जाइए कि बच्चे हमारे यहाँ के पढ़ने नहीं जाते हैं, इसलिए रास्ता खराब है। आज तक शासन प्रशासन सो रहा है और उसके जो कार्यकर्ता हैं वो भी सुनते नहीं हैं। हम लोग उन्हीं तक जा सकते हैं और आगे तो जा नहीं सकते हम लोग। अच्छा, मतलब बच्चे भी आपके नहीं जा पा रहे। कभी ऐसा हो रहा होगा आपको, आपके बच्चे जब पढ़ने जाते होंगे तो आपको डर लगा रहता हो कहीं ऐसा ना हो? जी, कहीं बच्चे हमारे गिर जाए, चोट लग जाए, पैर टूट जाए
तो डर तो हर बात का है ही है, क्योंकि इतनी रास्ता खराब है। बाढ़ में अब खराब हुई, इससे पहले से खराब हुई है। जब से ये बनी थी तब से अभी तक इसकी रिपेयरिंग ही नहीं नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। कितना साल हो गया होगा? मेरे हिसाब से कम से कम 10, 12, 15 साल हो चुके होंगे। 15 साल हो हाँ। गए। क्या कुछ कहेंगे भैया? आइए देखिए, क्या लग रहा है भैया? रोड बेकार है, किस तरीके से निकल रहे हैं आए दिन आप लोग? पलिया और बतवारा का एक रास्ता है। रोड ये बहुत खराब है। रोड हमारी दो चार ऑटो पलट चुके हैं यहाँ परसों। अच्छा। हाँ, इतनी रोड खराब है ये। तो ऐसा होता हो कभी घटना या दुर्घटना घटित? घटना क्या, अभी परसों ऑटो पे सवारी का पैर दब गया था। टूटा भी तो है, 2-3 लोगों के टूट चुके हैं। हाँ, काफी दिक्कतें हो बहुत दिक्कतें हैं। एक नहीं, कम से कम 10 साल से ऐसे पड़ी। कोई भी आला अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहा है? आप लोग कभी गए हैं क्या? किसी आला अधिकारी से आपने कुछ कहा? कोई नहीं ध्यान दे रहा। अधिकारियों के पास जाओ, कोई ध्यान नहीं देता इस चीज। ध्यान ही नहीं दे रहा है। आइए देखिए किस तरीके से हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप अगर थोड़ा पीछे दिखाएंगे, आज से तकरीबन 5 से 7 साल पहले इस रोड की रिपेयरिंग हुई थी, जब इस रोड पर खड़ंजा लगा हुआ था। आप इधर देख रहे हैं, जब इस रोड की रिपेयरिंग हुई थी तब खड़ंजा लगा हुआ था, और फिर से ये रोड जो है 10 साल पुराने, यानी कि 10 साल पहले ये सड़क चली गई। यानी ये जो गांव वाले हैं आज से 10 साल पीछे जा चुके हैं इस सड़क को लेकर। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी मेरा मनोज कुमार। मनोज जी, क्या लग रहा है ये थोड़ा सा, क्या लग रहा है कितने दिन से ये रोड जो है जर्जर है, और क्या कुछ परेशानियां हो रही है? अरे इस पे परेशानियां तो इतनी हो रही हैं कि अगर कोई बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे इस पर ऐसा गिरते हैं कि उनकी कभी पैर टूटता है, कभी साइकिल टूटती है, कभी स्कूटी टूटती है। ये तो बच्चे और हम क्षेत्र वाले हम लोगों को पता है कि कैसे हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन आज तक इस पर ना तो डीएम, ना एसडीएम, ना किसी भी उच्च अधिकारियों ने कभी आज तक कोई ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा ध्यान नहीं देते जैसे कि यहाँ इस पर इस रोड पे कोई है ही नहीं, कोई बस्ती ही नहीं, कोई आबादी ही नहीं है। कितने कितने गांव को कनेक्ट करती है ये? कम से कम मान के चलिए इस पे कम से कम वही 15 से 18 गांव तो अवश्य ही होंगे। 15 से 18 गांव होंगे, और कम से कम इस पे 4-5 पंचायतें हैं। 4-5 पंचायत। देखिए अंकल जी निकल रहे हैं पैदल। देखिए इस तरीके की रास्ता है कि लोग अपनी साइकिल को भी चला नहीं पा रहे हैं। जी 5 पंचायतों के जितनी जनसंख्या है, जितनी जनता है, सब इसी पर निकलती है। और 5 पंचायतों के जितने भी हमारे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो सब निकलते हैं। तो वो किस तरह से चलते हैं, अब ये चीज तो हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। कोई हमारे उच्च अधिकारी अगर आए तो वो खुद देख के जान जाएंगे कि हाँ ये कितना हम लोगों के अंदर दर्द है। क्या लग रहा है? देखिए एक और शारदा की मार भी आप लोग झेल रहे हैं, बराबर पानी भी आ रहा है, और इस तरीके से सड़कें भी जर्जर हैं। क्या लग रहा है इस क्षेत्र का कभी विकास कुछ होगा या ऐसे ही बस? अब हम लोगों को तो अब क्या बताएं, हम लोग इतना प्रयास कर करके हार गए हैं, इतना प्रयास कर करके हार गए हैं कि हम लोगों को अब कोई किसी पर विश्वास ही नहीं रहा जा रहा है। धीरे धीरे ये पोजीशन आ गई है कि अब जो कोई इस पे अगर बनवा दे तो हाँ हम लोगों को विश्वास पड़ जाए कि हाँ कि इसका हम लोगों को कोई जान रहा है कि हाँ कोई जनसंख्या या आबादी रहती। देखिए किस तरीके से लोगों में रोष है। आप, मैं थोड़ा सा इधर दिखाऊंगा। आप अगर इधर से देखेंगे तो जिस तरीके से अभी मनोज भाई ने बताया कि ये जो गांव, ये जो रोड है तकरीबन 5 से 7 गांवों को जोड़ती है, 5 से 7 पंचायतों को जोड़ती है, क्योंकि यही जो एक मार्ग है जो सीधा पलिया को कनेक्ट करती है, यानी शहर को कनेक्ट करती है, तहसील को कनेक्ट करती है, ब्लॉक को कनेक्ट करती है। लेकिन जिस तरीके से जो मुख्य मार्ग है, इस तरीके की जब होगी तो आप सोचिए कब हमारा देश, कब हमारे देश की सरकारें, कब हमारे देश के गांव शहर बनेंगे। जिस गांव में शहर को जाने के लिए रास्तों का ऐसा सामना करना पड़े, जिस गांव में जिस सड़क पर जर्जर जैसी स्थिति पैदा हो, उसका किस तरीके से निदान होगा। देखिए अब काफी ज्यादा लोग अपनी जो नाराजगी है इस तरीके से दिखा रहे हैं भाई, वो अपनी जो नाराजगी है आप देखिए कि किस तरीके से लोग इस ऑटो में धक्का लगाकर आगे बढ़ा रहे हैं कि शासन और प्रशासन देखे और हमारी इस रोड पर निगाहें डालें, जिस रोड पर किसी की निगाहें नहीं है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि उच्चाधिकारी किस तरीके से इस रोड को अपने संज्ञान में लेते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।